नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आप लोगों ने हाल ही में मेरी वीडियो के माध्यम से जाना कि लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में क्या हो रहा है भारत में, और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW में किस तरीके से आज नई अमृत भारत ट्रेन के लिए WAP7 एरोडायनेमिक अमृत भारत लोकोमोटिव बनाए जा रहे हैं, जो कि पुश पुल मोड में लगेंगे नई अमृत भारत 3.0 ट्रेन में। तो दोस्तों, इसके साथ में ही और WAP7 का प्रोडक्शन कैसे चल रहा था, WAG9 का प्रोडक्शन कैसे चल रहा था, वो आप लोगों ने जाना। और हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन जुलाई 2026 में BLW ने अचीव किया है। अब हमने BLW की बात तो करी, लेकिन देश की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट CLW के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर CLW, जहाँ पर हमारे देश के मोस्टली बहुत से इम्पॉर्टेंट लोकोमोटिव शुरुआत में डेवलप हुए और आज देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो यहाँ पर आज क्या चल रहा है उसको जानेंगे। CLW चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इन्होंने भी दोस्तों 2026 में हाईएस्ट एवर लोकोमोटिव प्रोडक्शन अचीव कर लिया है, और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा वो प्रेस रिलीज। टोटल 87 लोकोमोटिव इस बार CLW ने तैयार किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर के जुलाई मंथ में, जो कि अभी करंट में चल रहा है। तो दोस्तों, जुलाई का मंथ जो है वो BLW के लिए भी बहुत बढ़िया रहा और CLW के लिए भी काफ़ी अच्छा रहा। CLW ने 87 लोकोमोटिव जो बनाए हैं, CLW ने अपने जो 87 लोकोमोटिव बनाए हैं उसमें उसकी 2 यूनिट ने साथ दिया है। एक यूनिट उनकी जो पुरानी चित्तरंजन में मौजूद है, वहाँ से 65 लोकोमोटिव बने हैं। 22 लोकोमोटिव उन्होंने अपनी नई डानकुनी यूनिट से बनाए हैं। तो दोनों ने मिलकर के 87 लोकोमोटिव तैयार किए हैं। ये एक बहुत ही अच्छा डेटा है। पता लगता है कि CLW अभी भी बेहतर ढंग से काम कर रहा है, उसको इग्नोर नहीं किया गया है, और BLW से ज़्यादा लोकोमोटिव अभी भी वो बना रहे हैं। ये पता लगता है दोस्तों, पिछले फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 2025-26 का जो ख़त्म हुआ है मार्च 2026 में 800 लोकोमोटिव बना लिए थे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ये बताता है कि वो अभी भी BLW से ज़्यादा लोकोमोटिव बना रहे हैं, बस उनका थोड़ा काम डिफरेंट है। उस काम को समझने के लिए हमें प्रोडक्शन डेटा देखना पड़ेगा। लोकोमोटिव कौन से बन रहे हैं, किस श्रेणी के बन रहे हैं। 4 लोकोमोटिव हैं दोस्तों यहाँ पर जिनके ऊपर इनका फोकस है। WAP5 पुश पुल लोकोमोटिव, जो ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव तैयार की थी उन्होंने एरोडायनेमिक अमृत भारत ट्रेनों के लिए, वो लोकोमोटिव कामयाब रहे। अमृत भारत ट्रेनें कामयाब रही, वो लोकोमोटिव बनाने का काम इन्हीं के पास था। अब कितने बन रहे हैं वो आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। WAG9H लोकोमोटिव बनाने का काम इनके पास है। WAP5 पैसेंजर लोकोमोटिव बनाने का इनके पास काम था, और WAG9HC ट्विन ये इन्होंने खुद रेडी किया था। 12,000 हॉर्स पावर का ट्विन सेक्शन WAG9 लोकोमोटिव, और ये लोकोमोटिव कामयाब हुए और तेज़ी से इनका प्रोडक्शन होगा। मैंने पहले बताया भी था, आज होता हुआ दिखाऊंगा भी आप लोगों को, नंबर में आप लोगों को दिख जाएगा। इन्होंने WAC12 की वो कमियां पूरी कर दी हैं, जो थोड़ी बहुत कमियां थी WAC12 के अंदर। 12,000 हॉर्स पावर का WAC12 जो है, उतनी पावर इसी के पास भी है, और घाट सेक्शन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। कोको व्हील अरेंजमेंट इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इस तरीके की सेक्शंस में, लोडेड मालगाड़ी को ले जाने में। तो इस लोकोमोटिव को बनाया भी यहाँ पे CLW ने है, और प्रोडक्शन भी तेजी से CLW ही इसका कर रहा है, और कहीं इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ये कामयाब लोकोमोटिव बन चुका है। अब इसका प्रोडक्शन का नंबर आगे मैं दिखाऊंगा। एक लोकोमोटिव मुझे और याद आ रहा है, WAG9HH, एक 9,000 हॉर्स पावर का सिंगल चैन लोकोमोटिव था। CLW ने ही WAG9 लोकोमोटिव की पावर को बढ़ाने के लिए R&D करी थी। सीमेंस ने भी उसमें अपना ट्रांसफार्मर दिया था और इक्विपमेंट्स दिए थे, और BHL ने भी दिए थे। अलग अलग लोकोमोटिव में वो ट्राई किए गए थे। तो सीमेंस के पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इस तरीके के लोकोमोटिव को बनाने के लिए, जो इक्विपमेंट्स डेवलप किए थे उसको देने का CLW को, और यही कारण है। तो सीमेंस के पास एक बड़ा ऑर्डर भी है D9 लोकोमोटिव का। 1200 लोकोमोटिव वो बना रहे हैं दाहोद गुजरात में, और ये D9 लोकोमोटिव कामयाब भी हुए हैं और देश में आप लोगों को दिखने भी लगे होंगे। ये 9,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव हैं। चलिए दोस्तों, अभी एक कॉम्युलेटिव डेटा देख लेते हैं। 2026-27 का जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है उसमें क्या अचीवमेंट हुआ है। देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। 42 लोकोमोटिव बना करके यहाँ पर शुरुआत करी थी अप्रैल में, जो इस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट मंथ था। फिर वहाँ से 105, फिर 177, और अब 264, 87 लोकोमोटिव, 87 लोकोमोटिव जुलाई में बनाने के बाद ये नंबर अचीव हो गया है। तो 264 काफ़ी बड़ा नंबर है, वो भी सिर्फ 4 महीनों के अंदर ही ये अचीवमेंट हासिल किया है CLW ने। अब लोकोमोटिव प्रोडक्शन देखते हैं यहाँ पर, जो मंथ वाइज है आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अप्रैल के मंथ में 40 तो WAG9HC लोकोमोटिव बने हैं। ब्लू कलर का आप लोगों को ग्राफ दिख रहा होगा, और ये बार आप लोगों को ग्रीन कलर का भी दिख रहा होगा ग्राफ में, तो वो है EF12K 12,000 HP का ट्विन सेक्शन WAG9HC लोकोमोटिव।
और यहाँ पर ऑरेंज कलर का WAG-9HH भी होना चाहिए था, जो नहीं है। WAP-5 ट्विन भी नहीं है ग्रे कलर का, तो इसका मतलब दोनों के प्रोडक्शन इस साल नहीं हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर WAG-9HH नहीं हो रहा है, उसका प्रोडक्शन हमें समझ में आता है। D9 लोकोमोटिव बन रहे हैं, अब सिमेंस बना रहा है 9000 HP के सिंगल चैनल लोकोमोटिव, तो उनके पास ऑर्डर चला गया है। अगर हम ट्विन सेक्शन WAP-5 एरोडायनेमिक लोकोमोटिव की बात करें तो अब WAP-7 की तरफ चला गया है रेलवे का पूरा फोकस, क्योंकि अब वही बनाए जा रहे हैं और उनका ट्विन एरोडायनेमिक वर्जन भी बनाया जा रहा है अमृत भारत ट्रेन के लिए। यहाँ पर WAP-5 ट्विन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, पता लगता है कि आगे अभी अमृत भारत ट्रेन में नहीं लगेंगे। क्लियर बात ये हो गई है। और अब जो चीज़ें मैं सोचता था कि WAP-7 किसी ना किसी दिन WAP-5 को सरपास आराम से कर ही लेगा, और वो कर चुका है कुछ साल पहले ही, और अब उसका प्रोडक्शन और तेजी से भी होने लगा है। सिंगल वेब 7 भी बन रहे हैं, लेकिन सिंगल वेब 5 नहीं बनते दिख रहे हैं, क्योंकि WAP-5 के अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि वो 12 से 18 कोच की गाड़ी को तो चला लेता है अच्छी गति में, लेकिन जैसे ही 20 या उससे ज़्यादा कोचेस की गाड़ी को ले जाने की बात हो तो WAP-5 को प्रीफर नहीं किया जाता, क्योंकि इसका बोबो व्हील अरेंजमेंट जो है वो इतना मदद नहीं करता है हैवी लोडेड पैसेंजर गाड़ी को तेज़ स्पीड में चलाने में। इसके अंदर 2 एक्सल आगे हैं, 2 एक्सल पीछे हैं, और WAP-5 में कोको बोगी अरेंजमेंट है, 3 एक्सल आगे हैं, 3 एक्सल पीछे हैं। ज़्यादा अट्रैक्टिव एफर्ट लगा पाता है वो लोकोमोटिव हैवी लोडेड पैसेंजर गाड़ी को ले जाने में। तो 24 कोच की अगर गाड़ी भी अगर WAP-7 को ले जानी हो तो वो 140 स्पीड में ले जा सकता है। ये टेस्टिंग पहले भी हुई है और वो कामयाब लोकोमोटिव है इस क्षेत्र में। और भारत की जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं वो लोडेड भी होती हैं काफ़ी, और लंबी भी होती हैं, और आगे और लंबी होंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसेंजर क्लास में ट्रेन सेट के बाद अगर किसी लोकोमोटिव का फ्यूचर दिखाई दे रहा है तो वो है WAP-7, और वो यहाँ पर प्रोडक्शन डेटा में भी दिखाई दे रहा है WAP-7 का प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है। वेब 5 की बात करें तो ये वही लोकोमोटिव हैं जो ABB ने हमको दिए थे शुरुआत में, और ये 3 फेज के पहले लोकोमोटिव थे जो भारत में आए थे। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी जब हमारे पास ट्रांसफर हुई है तब हमने अपने लोकोमोटिव भी बनाए हैं 3 फेज, और WAP-7 भी उसी का एक रिजल्ट है। लेकिन WAP-5 जो है वो शताब्दी या फिर जनशताब्दी जैसी ट्रेनों के लिए ही बेहतर थे। आज यहाँ पर भी WAP-7 ही लगने लगा है, तो WAP-5 गायब भी होते जा रहे हैं। प्रोडक्शन तो कम हो गया है, लेकिन जितने भी हैं वो आप लोगों को कुछ स्मॉल ट्रेन्स में ही लगते हुए दिखेंगे। एक टाइम था पैसेंजर ट्रेन्स में तो कभी भी WAP-5 नहीं लगते थे, लेकिन आज हमने स्पेशल ट्रेन्स पैसेंजर ट्रेन्स में भी WAP-5 लगते हुए देखे हैं। तो इस तरीके से आज इनका यूज़ हो रहा है। हालांकि जब तक यहाँ पर शताब्दी या जनशताब्दी ऐसी ट्रेनें देश में चल रही हैं तब तक WAP-5 की जो है वो रिक्वायरमेंट बनी रहेगी, ये लगते रहेंगे उसमें। और साथ में ही हमारी जो 12 से 18 कोच की एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेनें हैं उसमें भी ये लगते रहेंगे। अब WAP-7 का प्रोडक्शन लेकिन तेज हो गया है, ये मैं आप लोगों को आज क्लियर कर चुका हूँ इस डेटा को दिखाते हुए। और आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे इस बार में ब्लू कलर की जो लाइनें हैं वो बड़ा बड़ा बार आपको दिख रहा है, वो WAG-9HC लोकोमोटिव है। और ये लोकोमोटिव भी देश में बहुत ज़रूरी है, इनका मल्टीपल ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है देश में आज, क्योंकि फ्रेट के क्षेत्र में तेजी से यहाँ पर क्लाइंट जो है वो भारतीय रेलवे को चुन रहे हैं। लंबी लंबी पाइथन मालगाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ पर मल्टीपल WAG-9 लोकोमोटिव यूज़ हो रहे हैं ताकि इन ट्रेनों को तेज़ गति से ले जाया जा सके। आज फ्रेट कॉरिडोर में इनका बहुत अच्छा ऑपरेशन हो रहा है, और बड़ी बड़ी लंबी लंबी मालगाड़ियों को ये तेज़ी से चला पा रहे हैं 100 kmph पर। और आज फ्रेट कॉरिडोर आज अपने पीक पर भी पहुँच चुके हैं। एक और नया फ्रेट कॉरिडोर बनने वाला है, तो इनकी मांग तो रहेगी, इसलिए BLW भी इनको बना रहा है और CLW भी इनको बना रहा है, वो भी तेज़ी से बना रहा है। साथ में ही 12,000 हॉर्स पावर के ट्विन WAG-9HC लोकोमोटिव भी बनाने का काम CLW तेज़ी से करता दिख रहा है। जुलाई में 8 लोकोमोटिव बनाए हैं और 79 WAG-9HC बनाए हैं। तो ये रहा इस बार का डेटा। आई होप आप लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोग WAP-5 को लेकर के कुछ कहना चाहते हैं ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको इसका फ्यूचर कैसा लगता है बताइएगा, और WAP-5 के साथ में WAP-7 को लेकर के आपके क्या विचार हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।